गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम इकाई 8 मुस्कान के मोती पाठ के अभ्यास की चर्चा करेंगे। प्रश्न 1, इकाई में दिए गए चुटकुलों को दो दो की टुकड़ी में अभिनय के साथ प्रस्तुत कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कार्य तब भी संभव बनेगा जब हम और आप आमने सामने होंगे और कुछ ही दिनों में आप आने वाले हैं, तब हम स्कूल में ये कार्य करेंगे। अब हमारा प्रश्न दूसरा, आप सुने हुए मज़ेदार चुटकुले सुनाइए। विद्यार्थी मित्र, ये भी कार्य जब आप लोग स्कूल में आएंगे तभी हम ये कार्य करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको चुटकुले यहाँ पे सुनाने हैं, तो चुटकुलों के बारे में जानकारी प्राप्त करके आना। प्रश्न 3, उदाहरण के अनुसार एक शब्द रखकर चुटकुला बनाइए। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर उदाहरण के अनुसार हमें चुटकुले बनाना है। उदाहरण, शिक्षक ने कहा हेतल मिठाई नहीं खाती, इसमें हेतल क्या है? तो छात्र ने कहा मूर्ख। कि हेतल मिठाई नहीं खाती, तो हेतल क्या है? तो कि मूर्ख, क्योंकि वो मिठाई नहीं खाती है। दूसरा, माँ ने कहा बेटा घर में कुत्ता कैसे आ गया? कि माँ अपने बेटे से प्रश्न करती है कि कुत्ता घर में कैसे आ गया? तो बेटा ने क्या कहा? चल कर। माँ का कहने का ये दंग तरीका था कि आप घर में थे फिर भी कुत्ता कैसे आ गया? लेकिन उसके लड़के ने क्या कहा कि चल कर। दूसरा, दुकानदार, आप कब से खड़े खड़े चीज़ों को देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए? तो ग्राहक ने क्या कहा? मौका। ग्राहक ने कहा मौका। तीसरा, न्यायाधीश, बैंक का दरवाज़ा तोड़ने का कारण बताओ। चोर ने कहा ताला। चौथा, एक भुलक्कड़ आदमी अपने इलाज के लिए अस्पताल गया और अपनी भूल जाने की बीमारी के बारे में बताया। डॉक्टर ने कहा यह आदत आपको कब से है? भुलक्कड़ याद नहीं, कि वो तो भूलने वाला है, कब भी भूल सकता है, इसीलिए वह क्या कहता है? याद नहीं। अब हमारा प्रश्न 4, फंसोगे फिर भी हंसोगे। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर हाँ या ना में दीजिए। क्या तुम्हारे घर वाले जानते हैं कि तुम मूर्ख हो? क्या तुम अकेले ही पागल हो? मेरे दिए हुए 500 रुपये खर्च कर दिए? कि अगर हम हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे तो भी इसमें हम फंसेंगे। अब हमारा प्रश्न 5, क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। कि विद्यार्थी मित्रों, हमारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है कि क्या हमें हर प्रसंग और हर जगह पर हंसते रहना चाहिए? कारण सहित बताइए। तो विद्यार्थी मित्रों, हंसना तभी उचित है जब कोई हंसने वाली बात हो, कि सभी जगह पर हम नहीं हंस सकते। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हो, कोई व्यक्ति मर गया है, उसके शव के सामने हम बैठे हैं, तब हंसना हमारी मूर्खता साबित होती है, तब हम नहीं हंस सकते। लेकिन हंसने का उचित प्रसंग है तब भी हम हंस सकते हैं। हमारा व्यवहार प्रसंगानुकूल होना चाहिए। प्रसंगानुकूल यानी कि प्रसंग के अनुसार का। हर प्रसंग पर और हर जगह हंसना मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। कि हम हर जगह नहीं हंस सकते, नहीं तो हम मूर्ख साबित होते हैं, कि मूर्खता, अशिष्टता और पागलपन का सूचक है। अब विद्यार्थी मित्रों, हमारे स्वाध्याय के स्वाध्याय का प्रश्न है, आपके जीवन में कई प्रसंग ऐसे भी घटे होंगे जब किसी गंभीर या सरल बात पर आप या आपसे जुड़े अन्य कोई कुछ बोले होंगे और हंसी का माहौल बन गया होगा। यही तो है चुटकुला। ऐसी बातें याद कीजिए और चुटकुले के रूप में लिखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको
यह घटना के बारे में खुद ही लिखना है और बताना है। अब हमारा प्रश्न दूसरा कि भाषा की एक खूबी है अनेकार्थी शब्द के विभिन्न अर्थों का उपयोग कर चुटकुला बना सकते हैं और उदाहरण अनुसार चुटकुला बनाइए। कि विद्यार्थी मित्रों, भाषा की एक खूबी है कि एक अर्थ का अनेक अर्थ होता है, तो इस खूबी के अनुसार हमें चुटकुला बनाना है और लिखना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि शिक्षक लंका को सोने की लंका क्यों कहते हैं? तो छात्र ने कहा क्योंकि वहाँ कुंभकर्ण जैसे सोने वाले लोग रहते हैं। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, पहले वाक्य में सोना यानी कि सोना धातु है, संज्ञा है, और दूसरे वाक्य में सोना यानी निद्रावस्था क्रिया, हमारी सोने की क्रिया। इस उदाहरण के अनुसार हमें बस, उत्तर और कर इसके बारे में लिखना है। तो हम बस पर से वाक्य बनाएंगे। पिताजी ने कहा बेटा क्या थक गए, थोड़ा ही तो और चलना है। बेटा ने कहा पिताजी अब और नहीं, बस यानी कि अब रुक जाओ, अब मुझसे आगे नहीं चल सकेगा। पिताजी ने कहा बेटा बस यहाँ आती ही नहीं है, बस यानी वाहन कि यहाँ नहीं आती है, पैदल ही चलना होगा। दूसरा चुटकुला उत्तर। दादाजी ने कहा 4 वर्ष के पोते से तुम इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। प्रश्न का उत्तर यानी सवाल का उत्तर देना। पोता दादाजी क्या प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है? तो पोता क्या समझता है कि दिशा के बारे में, उत्तर एक दिशा भी है, तो वो क्या कहता है कि प्रश्न की भी उत्तर दिशा होती है। अब है कर, तो हम कर के बारे में। पति ने कहा देखो सरकार ने आमदनी पर कर यानी टैक्स बढ़ा दिया है। यहाँ पर कर टैक्स के रूप में दिया गया है। टैक्स यानी वेरा, गुजराती में वेरो भरीए छे ने આપણે તે। पत्नी ने कहा सरकार का और काम ही क्या है, वह जहाँ चाहती भिखारी की तरह कर बढ़ा देती है। भिखारी की तरह कर, यहाँ कर शब्द विद्यार्थी मित्र कर यानी कि हाथ के रूप में दिया है। पहले कर का अर्थ है टैक्स और दूसरे कर का अर्थ है हाथ। विद्यार्थी मित्रों, अब हमारा प्रश्न तीसरा कि उदाहरण के अनुसार चुटकुलों की पूर्ति कीजिए। उदाहरण, मालिक ने कहा तू बहुत बड़ा गधा है। नौकर क्या कहता है, ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा न करे मालिक, बड़े तो आप थे। पतली गली में 2 आदमी आमने सामने आ गए। पहला आदमी ने कहा हतो बीच में से मैं किसी गधे को रास्ता नहीं देता। तो दूसरा आदमी क्या करता है, रास्ते से हटते हुए पर मैं तो क्या कहता है, पर मैं तो देता हूँ। कि मैं गधे को नहीं देता लेकिन मैं तो गधे को भी रास्ता देता हूँ। दूसरा, न्यायालय में 2 वकील। पहला वकील तू गधा है, दूसरा वकील तू तो बड़ा गधा है। पहला वकील तू बहुत बड़ा गधा है। न्यायाधीश ऑर्डर, आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। यानी कि वो क्या समझता है कि एक दूसरे के ऊपर आक्षेप कर रहे हैं कि तू बड़ा गधा है, तू बड़ा गधा है। तो न्यायाधीश कहता है कि ऑर्डर, यहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए कि मैं भी यहाँ बैठा हूँ। तीसरा, लड़का ने कहा मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की का पिता, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी किसी गधे के साथ रहे। लड़का, जी मैं भी यही चाहता हूँ, इसीलिए तो मुझसे शादी कर दीजिए। चौथा, योगेश इस गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रमेश, देखता नहीं मेरे साथ गधा नहीं कुत्ता है। योगेश, यार तू चुप कर, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ। 5वां,
सामने से गधे आते देखकर पति, देखो तुम्हारे रिश्तेदार आ रहे हैं। पत्नी ने कहा, जी हाँ, रिश्तेदार तो है ही, पर हुए तो आपसे शादी करने के बाद ही। क्या कहता है कि रिश्तेदार तो है, पर कैसे हुए? आपसे शादी करने के बाद। अब विद्यार्थी मित्रों देखिए प्रश्न हमारा 4 कि निम्नलिखित कहानी पढ़कर उनमें से अलग अलग 7 शब्द चुनकर उसे शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको यहाँ पर ये जो गद्य खंड दिया गया है कि एक कहानी दी गई है गद्य खंड के रूप में, उसमें से 7 शब्द चुनना है और उसे शब्दकोश के क्रमानुसार लिखना है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह कार्य आपको खुद करना है और अपनी हिंदी के कॉपी बुक में लिखना है।